हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज कुछ इस नए से सेटअप में हमने सोचा बच्चों की जर्नी मतलब हर बच्चे की जर्नी कुछ अलग होती है। हर बच्चे की जर्नी से दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो एक इस टाइप का सेटअप क्रिएट करा जाए जिसमें मैं बच्चों को इनवाइट कर सकूँ, उनको बुला सकूँ, उनकी जर्नी के बारे में जान सके, दूसरे बच्चे अपने आप को उससे रिलेट कर सके। तो दिस इज़ दैट मतलब सीरीज ऑफ पॉडकास्ट मतलब पूरा ही बनाए तो रणबीर लाभादिया टाइप ही है बट देखो क्या इसमें वो रहेगा। तो चलो आज जो हमारे गेस्ट है एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट वी आर रिकॉर्डिंग। आई डोंट नो कौन से नंबर पे जाएगा बट रिकॉर्डिंग में इट इज फर्स्ट। सो वी हैव अतुल श्री राज विद अस। अतुल हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है। अभी अतुल डबल रिकमेंडेड है। नाउ ही वाज AIR 4 इन TS 51 अतुल, राइट? Yes, sir. एंड इन NDA 151 ही वाज ऑल इंडिया रैंक 222। 152. 152 में ही इज ऑल इंडिया रैंक 222 बट उससे पहले ही वाज 2 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन 1 टाइम स्क्रीन आउट। 12th अपीयरिंग में जब ये था तो तब हम सबसे पहले मिले थे। ही वाज इन दैट LWS SSB कैंप, देन उसके बाद ही वाज पार्ट ऑफ LWS SSB बैचेस। तो अतुल सबसे पहले तो हाउ आर यू फीलिंग? So I'm feeling great. तो पहले तुम उस टाइम बोलते थे कि सर मुझे तो सिंगल डिजिट रैंक लानी है, या ऑल इंडिया रैंक 1 ही बोलते थे? क्या बोलते थे तुम जब प्रिपेयर कर रहे थे कि सर मुझे अच्छी रैंक लानी है, अच्छी रैंक लानी है? फाइनली वो रैंक आ गई। तो नाउ पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? हाउ आर यू फीलिंग? क्या लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है कि हाँ इतनी अच्छी रैंक आ गई। मेनली तो था कि मेरिट इन हो जाए, क्योंकि मेरिट इन के बाद तो सब रैंक एक ही होता है। लेकिन हाँ, सिंगल डिजिट रैंक भी अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगी कि हाँ मैंने सिंगल डिजिट रैंक लाई थी। ठीक है। तो जो सबसे पहले तुमने 2 बार SSB दिए उसमें तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए और फिर एकदम से स्क्रीन आउट भी हो गए। यस सर। तो मतलब क्या मिसिंग था? व्हाट डिड यू फील कि ये मिस रहा मेरा? उस टाइम पे मैंने ये गलतियां करी, बाद में ये गलतियां नहीं करी तो शायद रिकमेंड हो गया। डू यू हैव एनी आइडिया? सर 3 SSB के बाद मैंने जब देखा कि हाँ वापस मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मेरा नॉलेज पार्ट थोड़ा कम था, मतलब बहुत ही कम था। मुझे जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ये सब थोड़ी कम थी। और ये जरूरी होती है SSB में। विकास सर ने बताया था, न्यूज़पेपर रीडिंग ये सब मैं नहीं कर रहा था। तो मेनली तो पहला मेरा नॉलेज पार्ट मैंने इंक्रीज किया, उसके बाद थोड़ा डेस्परेशन कम किया कि हाँ ज़्यादा होना है ये नहीं रखा। होगा तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कुछ और कर लेंगे। थोड़ा ये पार्ट भी था। उसके बाद थोड़ा तसल्ली से रखा और आराम से SSB में गया, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ मैं रिकमेंड हो गया। मेनली तो नॉर्मली सब कुछ किया। ओके, मतलब ये भी है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है अतुल कि ये होता ही है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है ना, तो मतलब हमने हमेशा ये देखा है जो बोलता है ना कि अगर रिकमेंड हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मतलब माई लाइफ इज़ ओवर काइंड ऑफ, मतलब दिमाग में रखता है, नॉट एग्जैक्टली ओवर बट ये रखता है कि बस फिर तो लाइफ खत्म ही है। उसी का नहीं होता है। एंड जो चिल मोड में जाता है नॉर्मली उसका हो जाता है। एग्जाम्पल ये है ही, जो तुम्हारे दोनों अटेम्प्ट निकले थे 12th के साथ वाले, वो मतलब वो 12th के साथ वाले थे जो 12th एनडीए के। में ये सर 1 सितंबर में था। हाँ। लेकिन अप्रैल वाला मैं नहीं निकला था, रिटर्न नहीं क्लियर हुआ था मेरा। अच्छा, अप्रैल Yes, वाला रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। नो तो वो सर। कौन कौन से SSB थे जिसमें तुम कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट हुए? सर फर्स्ट थी इंडिया 150 की, सेकंड थी TS 50 की, और ओके थर्ड थी स्क्रीन आउट जिसमें नेवीटेक SSB से स्क्रीन आउट हुआ था, बैंगलोर से। ओके, ठीक है। तो एनडीए जो तुम्हारा निकला था वो सितंबर वाला निकल गया था। यस सर। ओके, वो कैसे निकला था? उसके लिए कैसे प्रिपेयर करा था? सर वो तो 12th के साथ साथ चल रहा था, उसके बाद PYQs लगा लिए थे तो हो गया था वो। लेकिन अच्छा। फिर उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस आउट हो गई, उसके बाद बोर्ड्स भी था, फिर जेई भी था। हाँ। और जेई से 4 SSB आ जाती है एक हाँ। जेई से। तो मैं थोड़ा बहुत उस साइड इंक्लाइंड था, मुझे लगता है शायद तभी नहीं निकला। और मुझे थोड़ा ओके। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा कि हाँ एक बार निकल गया है तो वापस तो निकल ही जाएगा। लेकिन नहीं निकला। तो ये जेई थोड़ी की तैयारी अलग से कर रहे थे, मतलब अलग से कहीं कोचिंग जा रहे थे, खुद से ही कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन ही कर रहे थे। यस सर। एंड जेई का ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर कि जेई से मुझे SSBs लेनी है, SSB भी लेनी है, कॉलेज भी लेना है कॉलेज सर। भी लेना यस है। सर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी राइट पॉइंट कि बच्चा ना ये प्लान बी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। बच्चा ड्रॉप ले लेता है सिर्फ एनडीए के लिए कि भाई मैं तो एनडीए जाऊंगा बस, नहीं तो फिर ड्रॉप ही ले रहे हैं। नॉट द राइट अप्रोच। अगर आपका एनडीए नहीं हुआ तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि यू शुड एंटर इन सम गुड कॉलेज।
तो और दूसरा है, इनका रास्ता एक ही है। सपोज करो आप जेई का एग्जामिनेशन देते हो, जेई के एग्जामिनेशन में आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी तो उससे एसएसबीज तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, 4 एसएसबीज तक मिल सकती हैं अगर आपकी एज लिमिट है तो 4 एसएसबी मिल जाएंगी। बाई चांस किसी में कुछ नहीं हुआ तो यू विल एंटर इन अ गुड कॉलेज। मतलब मेरा तो ये होता है, अगर आप ड्रॉप लो, मैं अपनी वीडियोज़ में यही बोलता हूँ, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब तैयारी करो जेई प्लस एनडीए की। भाई या तो एनडीए निकलेगा, वरना आईआईटी नहीं तो एटलीस्ट एनआईटी लेवल के किसी कॉलेज में तो यू शुड लैंड अप, तभी मतलब फ़ायदा है। एंड प्लस में जो जेई की परसेंटाइल होती है उसका तो टीएस में मतलब रोल भी है कि मतलब मतलब वो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बताया कि कितना परसेंटेज जेई के मार्क्स कंसिडर होते हैं और कितना परसेंट एसएसबी के मार्क्स कंसिडर होते हैं, बट देर इज समथिंग। ये सर नोटिफिकेशन में हाँ, है कि हाँ कुछ पार्ट लगता है, लेकिन कितना लगता एग्जैक्टली नहीं है बताया। एग्जैक्टली नहीं पता। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई है बट रैंक उतनी अच्छी नहीं है, बट मतलब वी हैव नो आइडिया क्या है। नेवी टेक ने तो कुछ ऐसा बोला है, नेवी टेक ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जो एसएसबी के मार्क्स है वही आपके लगेंगे, बट टीएस ने बोला है कि जेई के मार्क्स भी लगेंगे, कितने लगेंगे नो आइडिया। चलो ठीक है, तो 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट, एक बार स्क्रीन आउट होके थोड़ा सा चिल हुआ। नॉर्मली आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है बट ही बिकेम चिल। तो ठीक है, उस चिल में फिर तुम दोबारा आए थे एलडब्ल्यूएस या पहले कर चुके थे एलडब्ल्यूएस के साथ? एलडब्ल्यू के साथ कौन से पोर्शन में थे तुम? सर मैं अक्टूबर में आया था, उससे पहले एक कैंप लगा था जो दिसंबर में कैंप था, 1 से 5 दिसंबर तक। हम्म उसमें मैं और अपने दोस्तों के साथ आया था। हम्म फिर उसके बाद अक्टूबर में जब मतलब सितंबर में रिटर्न का रिजल्ट आया, हम्म उसके बाद मैंने अक्टूबर के बैच बुक कर दिया था, 2 अक्टूबर का। हम्म। तब मैं आ गया था एलडब्ल्यूएस तो में। जब आए थे तो उसके बाद जो इमीडिएट एसएसबी गए उसमें क्या हुआ था? उसमें रिकमेंड हो गया था सर। उसमें रिकमेंड हो गए यस थे। सर। ओके, दिस इज ऑल्सो वो कि पहले 2 बार मतलब ये भी गलतियां सुधारना भी एक वो पॉइंट है कि व्हेन यू आर फीलिंग कि यार कुछ तो कमी रह रही है, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एलडब्ल्यूएस ही ज्वाइन करो, बट यू कैन ज्वाइन समवेयर जहाँ पे अपनी गलतियों पे यू कैन प्रोबेबली वर्क ऑन। एंड एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कोई कोचिंग का जादू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अतुल को रिकमेंड हमने करा दिया, हमने तो 2 अक्टूबर में और भी बच्चे पढ़ाए होंगे, हर कोई तो रिकमेंड हुआ नहीं है, रिकमेंड अतुल खुद हुआ है। तो मतलब बच्चे को करना खुद ही है, हम तो बस एक राइट गाइडेंस बस दे सकते हैं कि हाँ भी दिस इज़ द राइट पाथ। तो जो यहाँ पे 21 डेज का प्रोग्राम था उसको थोड़ा सेलिब्रेट करो कि उसमें हाउ डू यू फील कि किन किन चीज़ों ने तुम्हें हेल्प करी, क्या सुबह से शाम तक का तुम्हारा रूटीन होता था, क्या था नॉर्मली 21 डेज कैसे बीते यहाँ पे? सर 21 डेज में मज़ा तो बहुत आया। मतलब दोस्त भी बने और सीखा भी बहुत कुछ। हम्म पहले वीक में तो सर हमें सिखाते थे कि हाँ ऐसा है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू साइक, इंट्रोडक्शन टू जीटीओ, हम्म आईओ, पहले वीक में ऐसा हुआ। हम्म फिर सेकंड वीक में असेसमेंट होना शुरू हुआ, जिसमें हमारे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराने लगे। हम्म उसके बाद जीटीओ भी हुआ, उसके बाद साइक डोजियर भी हुआ था। हम्म और थर्ड वीक इज़ मेनली फॉर प्रैक्टिस। हमें पहले दिन ही आपने बता दिया था कि थर्ड वीक में तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, हम्म हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। हम्म तुम्हारे जो माहौल में, जैसे सर आप बोलते हो कि जो माहौल के ही पैसे हैं हम्म 21 दिन के, तो हमें थर्ड वीक में पूरा माहौल मिला। तो मैं तो पूरा 21 दिन यहाँ पे था। उसके बाद सर से बातचीत, विकास सर से बातचीत होती रहती थी मेरी। सर मतलब बात करते रहते थे, कभी कभी टोक भी देते थे कि हाँ ये गलत कर रहा है तू। हम्म तो मुझे अच्छा लगता था और थोड़ा बहुत वैसा भी लगता था कि हाँ चलो विकास सर ध्यान दे रहे हैं मुझ पर, तो मुझे भी अपने तरफ से पूरी एफर्ट पुट इन करने पड़ेंगे। तो ये मेनली रहता था। उसके बाद मज़े भी खूब करते थे। फिर जैसे कि हमारा कंपलसरी आपने कर दिया था कि 4 बजे बैठ के खुद से ही वो करना है जीडी, उसके बाद हम्म। न्यूज़पेपर की न्यूज़ डिस्कशन करना है। तो भी काफ़ी हेल्प करता था, सब अपने आप आके बैठ जाते थे और हम मतलब मज़े करते रहते, फन विथ लर्निंग, यही था सर। यार ये है ही, मतलब मैं ये जानबूझ के सवाल इसलिए पूछा था कि थोड़ा सा आइडिया तुम्हें हो पाए कि व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन आवर 21 डेज प्रोग्राम। मतलब वही जो मैंने बात बोली कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिसको पढ़ा देंगे वो रिकमेंड हो जाएगा, हम तो एक माहौल सेट करेंगे, उस माहौल में जो ढल जाएगा वो रिकमेंड हो सकता है। तो 21 डेज के प्रोग्राम में सिखाते हैं, असेसमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, जो भी गलतियां हमें लग रहा है कि बच्चा कर रहा है, बट अल्टीमेटली जो की चेंजर है ना वो उस 21 डेज का माहौल है। क्या एक साथ सारा बच्चा रहता है, सपोज करो एक बैच में जितने बच्चे हैं 50 है 60 है, वो सब बच्चा एक साथ रह रहा है, एक साथ सेम प्रोसेस से गुजर रहा है। सुबह सब साथ में उठेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर उसके बाद क्लासेस होंगी, देन उनको जीडी करना है, लेक्चरेट करना है, न्यूज़पेपर डिस्कशन करना है, तो ऑटोमेटिकली एक पर्सनैलिटी निखर के आती है। अतुल उन बच्चों में से था जिन मतलब जिसने स्टार्टिंग से हम पे ट्रस्ट करा था, इसके स्कूल में भी इनफैक्ट हम गए थे, ठीक है, बिकॉज इसने स्कूल वालों को जिन्हें आराम करा था कि मुझे इन्हीं लोगों से पढ़ना है, जब इसका उस टाइम पे एनडीए निकला था तो वहाँ भी हम गए थे। तो एक वो होता ही है कि एक पर्सनलाइज अटेंशन हमें देनी थी कि हाँ यार इस बच्चे ने इतना ट्रस्ट करा है, कब से ये आ रहा है हमारे पास, अब भी अगर रिकमेंड नहीं हुआ तो फिर हमारे फेलियर है, ठीक है। एंड फाइनली ही डिड इट, और 2 बार
ही गॉट रिकमेंडेड। अब भाई को चॉइस है कि वो एनडीए जाएगा या टीएस जाएगा। अब ये बताओ, ये मतलब एनडीए और टीएस हो या फिर मतलब बेसिकली डिफेंस फोर्स में जाने का मोटिवेशन कहाँ से था, कब सोचा? सब मेनली तो डिफेंस फोर्सेज में जाने का 10th के बाद से सोचा कि जब हम्म 10th में तो कोरोना था, तो जब घर पे रहते थे तब थोड़ा बहुत हाँ इंक्लिनेशन गया कि चलो एनडीए भी करेंगे, साथ साथ जेई की भी तैयारी करते रहेंगे। उसके बाद मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे अच्छा। पापा आर्मी में है, ओके। कोर ऑफ ईएमई में है, तो हम्म मेरे को था कि हाँ पापा भी ईएमई में है। उसके बाद मैं बचपन से कैंट एरिया में ही रहा हूँ, हम्म तो इसलिए था थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन कि हाँ डिफेंस फोर्सेज में भी जाना है, अच्छा है, हम्म। ये गुड लाइफ है इसमें। लेकिन वो मोटिवेशन मतलब स्टार्ट उसके लिए 10th के बाद ही करा फिर? यस सर, 10th के बाद फिर करा। तो तुम एकदम क्रेजी हो गए फिर, मतलब वैसे ही मतलब कंपटीशन की वजह से हो गए या फिर इन जनरल कुछ अलग से कुछ मोटिवेशन का डोज मिल गया कहीं से, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, नॉर्मल जर्नी थी। नॉर्मल जर्नी थी। यस सर, नॉर्मली अच्छा, सब चलता है, चलते रहे। चलते रहना चाहिए। मतलब जैसे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हम स्टार्टिंग से बहुत ही सीरियस और मतलब एक डेडिकेटेड कैंडिडेट दिखा था अतुल में कि हाँ ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, मेहनती है, सिंपल है। मतलब ऐसे बंदे एक्चुअली होते हैं, सिंपल सॉर्टेड बंदा वो हो जाता है, ठीक है। और एक ये भी पॉइंट है कि जैसे बहुत बार कोई भी कोचिंग एकेडमी या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट ले लेता है कि यार हमने रिकमेंड करवा दिया टाइप्स में। एक बच्चे के रिकमेंडेशन की जर्नी उसके बचपन से स्टार्ट हो जाती है, उसके घर में कैसा माहौल है से लेके स्कूल में उसने क्या सीखा है से लेके हमने क्या कराया है, ठीक है, वो सब मिलके वो बच्चे की स्टोरी होती है। मतलब शायद किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, फॉर एग्जांपल एलडब्ल्यूएस एसएसबी का कुछ परसेंटेज रोल हो सकता है उसको सिखाने में, बाकी स्कूल डू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। मतलब और स्कूल भी सिर्फ ये नहीं जहाँ से आपने 11th 12th कर ली, बचपन से जिस स्कूल में जिन जिन स्कूलों में आप गए, जिन जिन टीचर्स ने आपकी हेल्प करी, वो मतलब मैटर करता है। टीचर मोटिवेट भी करते हैं, माहौल भी देते हैं। एंड आर्मी स्कूल से ये है तो इन जनरल आर्मी स्कूल का माहौल इस चीज़ में अच्छा ही रहता है। यस सर। मतलब मैं उसमें वही बोलूँगा। खैर इसके स्कूल का उतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं था, बट ओवरऑल आर्मी पब्लिक स्कूल्स आर मतलब गुड फॉर दिस। मतलब बच्चा अगर डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो अच्छे रैंक्स भी दिए इसके स्कूल ने वैसे भी। यस सर, AR1 दिया है एआर हमारी। वन भी दिया है। यस तो सर, अब सेकंड बेस्ट रैंक तेरी होगी यार स्कूल में? कह सकते हैं सर। है हाँ। है सर, मतलब। हाँ AR4 बहुत ही बढ़िया भाई। इन जनरल तुम्हें वैसे कुछ स्टूडेंट्स को बोलना हो कि हाउ कैन दे फोकस या दे प्रिपेयर? तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे तुम्हें तो ऑप्शन मिल भी गया यहाँ पे आने का, LWS SSB आने का, 21,000 तुम अफोर्ड भी कर सकते थे, बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं भी कर सकते। तो हाउ कैन दे प्रिपेयर, तुम्हें क्या लगता है? सर पहले तो प्रोसेस क्या है वो जान ले अच्छे से कि हाँ हम्म 5 दिन में होता क्या है। हम्म उसके बाद नॉलेज तो सब जगह से मिल सकती है। हम्म अब तो सबके पास फ़ोन है तो सब देख सकते हैं नॉलेज। हम्म उसके बाद खुद ही साइक स्टोरी लिखना शुरू कर दे। हम्म उसके बाद आप जो पीपीटीटी चैलेंज चलाते हो, हम्म मेनली उसमें साइक स्टोरी भी एसेस हो ही रही है, एज वेल एज स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है। यस। अब स्क्रीनिंग में एक होता है स्टोरी राइटिंग, दूसरा होता है नरेशन। हम्म नरेशन वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। हम्म और सर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग में नरेशन तो मस्ट होता है कि हाँ 1 मिनट में आपको एकदम फ्लुएंट नरेशन दोगे हम्म तो हाई चांसेस है कि आप स्क्रीनिंग हो जाओगे। हम्म तो नरेशन वो घर पे कर सकता है। अब जीडी का थोड़ा रहता है तो वो जीडी थोड़ा कर ले अपने दोस्तों के साथ ही। हम्म तो घर पे बैठ के जैसे कि पहला यूट्यूब पे तो सब कुछ है, आप तो जानते हैं, आप डालते हो पीपीटीटी चैलेंज तो उसके हम्म साथ हमारा स्क्रीनिंग एज वेल एज साइक प्रैक्टिस हो जाती है। हम्म अब डब्ल्यू वो खुद लिखे थोड़ा बहुत, जैसे डब्ल्यू चैलेंज भी आप चलाते हो, हम्म उससे भी उसे आइडिया मिलते जाएगा। लेकिन अगर वो कोचिंग अफोर्ड कर सकता है तो अच्छा है कि वो कोचिंग आ जाए ताकि उसके फीडबैक मिल जाए कि वो कहाँ गलत है। जैसे मेरे हम्म को पता चला था कि हाँ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो वो मैं उसे सुधार पाया। घर पे बैठ के वो नहीं सुधार पाएगा, कह ये सकते है हैं। मतलब देखो, मतलब सिंपल से है, अपने करियर पे आप फोकस कर रहे हो, उसके लिए कुछ कॉस्टिंग नॉर्मली लगती है। हमने हमने भी अपने टाइम पे जो जो चीज़ें करी सब में कुछ ना कुछ कॉस्टिंग गई ही थी। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट गो फॉर अ कोचिंग। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब LWS आओगे तो ही रिकमेंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी हो सकते हो। हमारा बस फोकस ये रहता है, जो अतुल ने बोला कि वी ट्राई टू गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट्स की भाई ये चीज़ें तुम्हें कर लेनी चाहिए, तो तुम उस लाइन में आ रहे हो जो रिकमेंड हो सकते हो टाइप्स में, ठीक है। और स्कूल में इन जनरल तुम क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब जो पर्सनालिटी बिल्डिंग में वर यू इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ या सिर्फ पढ़ाई वाले बंदे थे? नहीं सर, मैं हर एक्टिविटी में हर इन्वॉल्व। एक्टिविटीज़ में? यस सर, खेल कूद भी करता था, अच्छा। मतलब बदमाशी भी करता था अच्छा। और पढ़ाई भी कर लेता था। बदमाशी करने वाले बच्चे लगते तो नहीं हो तुम नॉर्मली। सर वो आपके सामने नहीं होना। वैसे तो बदमाश है। ओके, वैसे को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मान लो देर आर सम टाइप ऑफ कंपटीशन स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस मतलब कुछ करते थे इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट या कैसे? सर ऐसा था कि 10th में और 11th में मेनली लॉकडाउन था, तब हाँ नहीं हो पाया। हाँ और यस। 12th तो बोर्ड ईयर होता है, उससे हाँ पहले किए थे मैंने। उससे पहले। यस सर। और अच्छा। घर पे तो रहता ही है, मतलब कि दोस्तों के साथ खेलने चले गए, हाँ। तो वो सब इन्वॉल्व रहते थे कि हाँ सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं था सर, मैं ना ही मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ सर। मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मतलब हाँ। नॉर्मल रहते हैं, सही है, चलता है।
तो अब ये भी देख लो कि नॉर्मल बच्चा ही रिकमेंड हो सकता है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा खेल कूद रहा है, दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, अपने गोल को लेकर सीरियस है, बस ऐसा ही बच्चा चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा तूफ़ानी नहीं चाहिए कुछ, राइट? तो मेरे हिसाब से दिस इज़ इनफ कि एक जर्नी कैसे होती है बच्चे की, अतुल से हमने जानने की कोशिश करी। और इसी टाइप के और भी कुछ बेहतरीन सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आई ट्राई टू रिकॉर्ड, ताकि आप भी अपने आप को रिलेट कर पाओ कि मतलब ये समझ पाओ कि बच्चा एक नॉर्मल ही है जो रिकमेंड हो रहा है, जो अफसर बन रहा है, ही इज़ अ नॉर्मल कैंडिडेट ओनली। जब वो ट्रेनिंग कर ले रहा है उसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जा रहा है, पहले तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अतुल का आप देख ही सकते हो, कभी मिलोगे भी तो यू विल अंडरस्टैंड कि इज़ वेरी सिंपल सॉर्टेड, ठीक है। तो बस इसी तरीके से यार मेहनत करते रहो, आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी जय हिंद, जय भारत।